चंचुला है ना, वो सोच रही है कि करूं तो क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब कैसे होगा। उसे धीरे धीरे पता चल रहा है। कैसे पता चला कि शिव कथा के जो पुराणी थे ना, जो वक्ता थे, यहाँ जैसे कथा हो रही वैसे वहां मंदिर में कथा हुई, और जो कथा वक्ता थे ना, उन्होंने बताया कि पाप कर्म क्या है। शिव पुराण में आगे आएगा कि पाप कर्म क्या है, पर पाप कर्म हम एक ही बोलते हैं, किसी के दिल को मत छोड़ो, छेड़ो मत, किसी को दुख हो ऐसा करो मत। हाँ, सबको खुश रखने की कोशिश करो, नहीं तो अपने खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी का रास्ता कभी गलत रास्ता नहीं है। आपकी खुशी हो चाहे किसी और की खुशी हो, गलत नहीं हो सकता खुशी का रास्ता। हाँ, इसलिए यहाँ बताया गया है कि पाप कर्म क्या है और पाप कर्म करने का फल क्या मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाप कर्म एक है, बड़ा से बड़ा पाप कर्म है। कहीं किसी जगह ऐसी कथा चल रही है और कथा का आयोजन होने की बात चल रही है, आयोजन हो रहा है, और उसमें आपने विघ्न डाला, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, ये कथा चलने की बाद कोई बोल रहा है कि भाई हम कथा करवाएंगे, और आप अगर उनके पड़ोसी हो, उनकी सोसाइटी में रहते हो, या फिर उनकी बहन हो, या उनकी देवरानी जिठानी में से कुछ हो, और आपने ऐसा सोचा ये भक्तानी चली कथा करवाने, ये तो चली मंदिर। हाँ, अगर आपने ऐसा सोचा ना, ये महापाप है। भगवान के कार्य में पैर लगाना, बीच में आना, गलत सोचना भी, मैं नहीं बोल रही हूं, ये ग्रंथ बता रहा है। अगर भगवान के कार्य में आपने थोड़ा सा भी विघ्न डाला, ये सोचा कि कैसे करती है कथा, देखो आगे जाके पता चलेगा, हम देख लेंगे, ये भी पाप